नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत विषय की कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ सुभाषितानि के श्लोकों का सस्वर वाचन, हिंदी अनुवाद व अभ्यास प्रश्न हल किए। विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में 3 मित्रों यानी कि जो 2 हंस है तथा कछुए की इसमें कहानी है कि किस प्रकार कछुआ हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है और अंत में नष्ट हो जाता है। पाठ का शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, कि कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने से पहले हम पृष्ठ संख्या 7 पर शब्दार्थ हेडिंग से जो मीनिंग्स दिए गए हैं, जो हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उनको समझेंगे ताकि चैप्टर का ट्रांसलेशन आप सभी आसानी से समझ पाएँ। तो मीनिंग्स में पहला मीनिंग है बच्चों सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब। नेक्स्ट है कूर्मय ऑब्लिक कच्छपय। कूर्मय या कच्छपय कछुए को कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है प्रतिवसति स्मः। प्रतिवसति स्म, इसका अर्थ होता है रहता था। नेक्स्ट है धीवराह। धीवरा का अर्थ होता है बच्चों मछुआरे, फिशरमैन, उनको बोलते हैं धीवराह। नेक्स्ट है मत्स्य कूर्मादीन। नेक्स्ट है मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुआ आदि को। नेक्स्ट है बच्चों मारयिष्यामः। मारयिष्यामः का अर्थ होता है बच्चों मारेंगे। नेक्स्ट है मैवम। मैवम का अर्थ होता है ऐसा नहीं, संधि विच्छेद बनेगा इसका मा धन एवं। नेक्स्ट है बच्चों नदम। नदम का अर्थ होता है तालाब को। नेक्स्ट है धार्यताम। धार्यताम का अर्थ होता है बच्चों धारण करें। नेक्स्ट है पक्षबलेन। पक्षबलेन का अर्थ होता है पंखों के बल से। नेक्स्ट है अपायः। अपायः का अर्थ होता है बच्चों हानि। नेक्स्ट है नियमानम। नियमानम का अर्थ होता है ले जाते हुए। नेक्स्ट है अवलोक्य। अवलोक्य का अर्थ होता है बच्चों देखकर। नेक्स्ट लंबमानम, लटकते हुए को। इसके पश्चात मीनिंग है बच्चों उड्डीयते। उड्डीयते का अर्थ होता है बच्चों उड़ रहा है। नेक्स्ट है विस्मृत्य। विस्मृत्य का अर्थ होता है भूलकर। इसके पश्चात है बच्चों भस्म। भस्म बोलते हैं राख को। नेक्स्ट है सुहृदाम। सुहृदाम का अर्थ होता है मित्रों का। और नेक्स्ट है हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले का। इसके पश्चात है अभिनंदति यानी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। और अंतिम शब्द है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है बच्चों दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के जो हार्ड वर्ड्स हैं शब्दार्थ हेडिंग से उन मीनिंग्स को समझ लिया है बच्चों। राइट साइड में इसमें प्रत्येक मीनिंग का इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, लेकिन हम जो हमारी नोटबुक है उसमें हम संस्कृत का वर्ड और हिंदी का वर्ड वही लिखेंगे और वही याद करेंगे। इंग्लिश वर्जन आपको उस संस्कृत शब्द का अच्छे से अर्थ समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो पुनः चलते हैं हम हमारे द्वितीय पाठ के प्रारंभ में। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। ठीक है, तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में पहली पंक्ति अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह, यानी कि अस्ति का अर्थ होता है ह, मगध देशे यानी कि मगध देश में, फूलोत्पल नाम सरह यानी कि फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर तत्र का अर्थ होता है वहाँ, और संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के हंसौ यानी कि 2 हंस रहते हैं।
नेक्स्ट अगली लाइन, कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामकः यानी कि कम्बुग्रीव नाम का, तयो मित्रम उन दोनों का, मित्रम एक है का अर्थ होता है एक मित्र, उन दोनों का एक मित्र कम्बुग्रीव नाम का जो कछुआ है, कूर्म है यानी कि जो कछुआ है, अपि, अपि का अर्थ होता है भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि भाई फूलोत्पल नाम का एक मगध देश में एक तालाब था और वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे और उन्हीं के साथ में कम्बुग्रीव नाम का जो कछुआ है वो भी उनके साथ में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ, अथ का अर्थ होता है इसके पश्चात, तत्पश्चात, एकदा यानी कि एक बार, धीवराः यानी कि जो मछुआरे हैं, तत्र आगच्छन्, तत्र का अर्थ होता है वहाँ और आगच्छन् मतलब आते हैं, वहाँ पर आए, कि इसके पश्चात एक बार जो मछुआरे वो वहाँ पर आए, ते अकथयन् वे सब अकथयन् बोले, मछुआरे क्या बोले कि वयम, इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ बच्चों, मछुआरे जो बोले वो, तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुई है तो लिखा है इसमें वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, वी ऑल, श्वः, श्वः का अर्थ होता है कल, आने वाला जो कल होता है टुमारो, कि हम सब कल मत्स्य कूर्मादीन जो मछलियाँ और कछुए आदि जो है उनको मारिष्यामः मार डालेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम मछुआरे आपस में बात कर रहे थे कि हम सब कल आएंगे और जो भी मछलियाँ और कछुए आदि हैं उनको मार डालेंगे। ठीक है, एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्, ऐसा सुनकर के कछुआ बोला, कछुए ने क्या बोला, अपने मित्रों को से वो कन्वर्सेशन कर रहा था कछुआ, तो बोला कि मित्रे यानी कि हे मित्रों, किम तु युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, किम अर्थात क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने भी, धीवराणाम मछुआरों की, वार्तालाम यानी कि जो मछुआरों का कन्वर्सेशन हो रहा था वो, श्रुता सुना, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरों की बातों को सुना था क्या। तो अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, ऐसा वो परेशान होता हुआ बोला। हंसौ अवदताम, जो दोनों हंस है वो बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी कि सुबह जो भी उचित होगा, जो भी ठीक होगा वो कर्तव्यम का अर्थ होता है वैसा ही हम प्रातः करेंगे, ऐसा हंसों ने जवाब दिया। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा उचित नहीं है, यानी कि वो तो परेशान हो रखा था और जो उसके मित्र थे हंस, उन्होंने कल के ऊपर उसका बात को टाल दिया था कि भाई सुबह होगा जो देखेंगे, कहने का तात्पर्य है। तब कछुआ वापस बोला कि तद यथा अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो यथा अहम यानी कि जिस प्रकार से मैं, अन्यम हिनदम यानी कि जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब में, गच्छामि यानी कि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावै, हम दोनों किस प्रकार से ऐसा करें। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम युवाभ्याम सह, अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह का अर्थ होता है साथ में, यानी कि मैं तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यत्र यानी कि दूसरे स्थान पर, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, ऐसा कछुए ने अपने मित्रों को बोला। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के कठिन शब्दों को, हार्ड वर्ड्स को समझा, उनके अर्थ को जाना और कहानी का प्रारंभ किया। बच्चों, इस कहानी का शेष भाग हम अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।